और सर इसी से जुड़ा एक अगला सवाल भी है कि अब बाजार का होगा क्या, जिस तरीके की गिरावट देखने को मिल रही है, क्या होने वाला है मार्केट में। हाँ, तो उसके लिए मैं आपको लगा देता हूँ चार्ट स्क्रीन पर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपकी हमारी बात हो रही है, हम 23,050 के लेवल के नीचे कर रहे हैं काम। मेरे को खुद नहीं यकीन आ रहा कि हम कैसे इस लेवल पे पहुंच गया अचानक से इतनी बुरी तरीके से। यानी कि आरबीआई जो वाकई आरबीआई को बहुत कुछ करना पड़ेगा। ओ, पहले तो डॉलर का ही चार्ट लग गया। ये देखो, ये डॉलर आज कमजोर हुआ है रुपए के मुकाबले। कमजोर वर्ड यूज कर लेता हूँ मैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से गया है पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से। कहां पर पहुंच गए थे आप? ये 87.97, वहां से करते करते 86.75। तो ये रुपया मजबूत हुआ है डॉलर के मुकाबले। ये बस ये समझ लेना कि ये जो यूएस डॉलर आईएनआर के टर्म्स में है, तो फिर ये जिस तरीके से यूएस डॉलर बाय आईएनआर चलता है, तो जब ये चार्ट नीचे जाता है तो दैट मीन्स रुपया मजबूत हुआ है आज के सत्र में। और ये था भी ऐसा कि आपने ओएमओ का साइज जो है वो बढ़ा दिया ना, 20,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया, तो फिर रुपया मजबूत हुआ। अब जब जब रुपया मजबूत हुआ, बताओ आपके दिल में क्या बात आती है कि इक्विटी मार्केट भी मजबूत होनी चाहिए, फिर तो रुपया मजबूत हुआ है तो। लेकिन ये आरबीआई के एक्शन की वजह से हुआ है। हमारी कोर इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ उतनी नहीं थी कि हम रुपए को इस लेवल पे दोबारा देख पाते। आरबीआई ने इंटरवीन किया, उसकी वजह से हुआ। और लिक्विडिटी हम बार बार कह रहे हैं, उसको टफ चैलेंज हो रहा है आरबीआई के लिए, उसको एड्रेस करने की बहुत कोशिश कर रहा है आरबीआई। अब ऊपर से आप निफ्टी का चार्ट देखो, ये भी गिर गया। ये देखो किस तरीके से गिरा है। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच ट्रेडिंग सेशन लगातार मार्केट पे तनाव। और ये जो लास्ट वाला है जो मैं कहता हूँ, ये जो ऊपर के चार तो बर्दाश्त हो जाते हैं, धीरे धीरे करके जाते हो, स्टॉप लॉस आएगा, स्टॉप लॉस आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, घूरते रहते हो। आज आ गया वो दिन, आज स्टॉप लॉस भी कट गया तो ये ऊपर से जब 4 दिन हो गए घूरते घूरते कि मार्केट शायद रिवर्स आ जाए, रिवर्स आ जाए, ऊपर आ जाए। लेकिन नहीं, जब पता लगा कि आज भी स्टॉप लॉस खा रही है, तो फिर खा गई। अब यहाँ पर कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं जहां पर इंस्टीट्यूशंस छोड़ते हैं एकदम से ना। तो ये वो वाला फेज आया है। और इसलिए जब हमारी आपकी बात शुरू हो रही थी, तो वही बात थी कि एकदम से ऐसा कैसे हो गया, 23,200 का लेवल टूटा तो धर 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 करके ऐसे नीचे जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि टेक्निकल लेवल्स टूटे हैं, डेरिवेटिव्स में एकदम से पोजीशंस थोड़ी सी अनवाइंड होती है। कॉल जो स्ट्राइक आप 500 600 की बेच रहे होते हो, वो मतलब 23,500 23,600 की बेचे चले रहे हो, तो उसको शिफ्ट करके कॉल राइटिंग फिर 23,300 23,200 के लेवल पे ले आते हो। तो वो वाला एडजस्टमेंट होता है बाजार पे, और दिक्कत डालता है, और मार्जिन कुछ ट्रिगर होते हैं, तो फिर इसकी वजह से गिरावट आती है। डरा रहा नहीं रहे हैं हम, ये फेज भी पार हो जाएगा। लेकिन टेक्निकली तो ऐसे ही होता है शॉर्ट टर्म में। आपको इस वाले लेवल को होल्ड करना चाहिए था, जो पिछला छोटा सा माइनर सा स्विंग दिखाई दे रहा था आपको, ये जो थोड़ा सा आपको लगा था कि ये जो स्विंग बना है 23,222, इसको होल्ड करना चाहिए था। नाउ यू आर ट्रेडिंग बिलो 23,200, और आप देखो कि मैक्सिमम डैमेज आपको इंटरडे में दिखाऊं, मैक्सिमम डैमेज आपको यहीं पर ही दिखाई देगा। ये देखो इस वाली लाइन के बाद जी जी। धीरे 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 तो खिसक रहे, खिसक रहे, खिसक रहे, खिसक रहे, खिसक रहे, ये आई डुबकी, ये गए बस। इस बार ये वाला प्रॉब्लम होगा। सर इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, जिस तरीके की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आराम से बैठना चाहिए। ये भी समझ में आ गया कि इतनी आसानी से तो आप ऊपर जाओगे ही नहीं। इस बार बताओ कितनी हिम्मत, कितनी हिम्मत करी हमने यहां से यहां तक पहुंचने में। 22,786 से पहुंचने में, से 23,807 पहुंचने में, लगभग 1,000 पॉइंट्स की रैली। आमतौर पे मार्केट में ऐसी ऐसी रैलियां तो हमने बहुत देखी है ना। इस बार इस रैली में सब खुश हो गए कि भैया शायद हो जाए, शायद हो जाए। आपका भी सवाल ये था कि सब कुछ ठीक हो गया क्या, अब यहां से जी तेजी जी। बनेगी? तो देख लो, ये मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होती है, हर बार ऊपर जाएगी पिटेगी, हर बार ऊपर जाएगी पिटेगी। किस लेवल से पिटती है वो भापना इतना मुश्किल है, क्योंकि आरबीआई एक बड़ी अनाउंसमेंट कर चुका, रेपो जी रेट कट। उसके बावजूद ना संभल रहे आप। बीजेपी की जीत हो गई दिल्ली में, उसके बावजूद नहीं संभल रहे आप। सरकार ने बजट में मिडिल क्लास को तोहफे दे डाले हैं, उसके बाद भी नहीं संभल रहे, तो फिर आप समझ लो फिर अभी कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। और ये मार्केट लीथल है। जी। मतलब जब कचरती है तो बहुत बुरी तरह कचरती है। अब ये सस्ता ही ढूंढ रहे हैं सब लोग यहाँ पर खरीदने के लिए, लेकिन आएंगे जरूर वापस में। अब वो जब वापसी करेंगे तब आपको हमको मौका नहीं मिलेगा। तो उस लिहाज से अभी आपके पास बहुत टाइम है, एक तिमाही, 2 तिमाही, आराम से, मतलब इत्मीनान से खरीदो। तो जी। आप ये देखो कि आज के सत्र में निफ्टी 1.5% नीचे एक ही दिन में जब जा रहा हो ना, तो समझ लेना कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि चढ़ने और गिरने की रफ्तार देखो। चढ़ने की रफ्तार अगर धीरे धीरे है और गिरने की रफ्तार बहुत स्पीड है, तो मतलब डाउन ट्रेंड में हो। अभी भी आप डाउन ट्रेंड से बाहर निकले ही नहीं कतई दूर दूर तक। तो निफ्टी 1.5% एक दिन में नीचे, बैंक निफ्टी 1% नीचे, मिड कैप्स तो कचर दिए हैं 3% नीचे आज निफ्टी मिड कैप का इंडेक्स। ये है निफ्टी मिड कैप, बताओ। ये ये नहीं माफ कीजिएगा, ये वाला, ये है निफ्टी जी मिड कैप का इंडेक्स, और इसने तो फ्रेश स्विंग लो तोड़ ताड़ के नीचे पहुंच गया। अब तक के लोएस्ट लेवल पे जो हमने गिरावट देखी थी, जी। तो ये मेरे ख्याल से जून के बाद के लोएस्ट लेवल्स पे पहुंचा है। जून 2024 के बाद के लोएस्ट लेवल पे इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। मिड कैप्स को तो कचर रहे हैं इस समय। तो तो हालत अच्छी नहीं है स्टॉक मार्केट की। ये आपको कल भी बताने की कोशिश की थी कि ये इतनी आसानी से नहीं सुधरेगी मार्केट।
इसमें पेशेंस जो रख गया ठीक, जो फंसा हुआ सामान वो भी फंसा रहेगा, उसको निकाल नहीं सकते इतना आसानी से। स्टॉप लॉसेज ऑलरेडी बहुत पहले कट चुके हैं, अभी तो सिर्फ मरम पट्टी हो रही थी, वो भी नई ढंग से हो रही। तो अभी मार्केट पे तनाव बना रहेगा, इतनी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स के बाद भी बाजार नहीं चल रहा, यानी कि बाजार में अभी दिक्कत बनी रहेगी।